नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारियों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है, इसलिए प्रत्येक कार्य प्रत्येक मतदान कर्मी को आना चाहिए। इसके साथ साथ हम मतदान कराने जा रहे हैं, लेकिन हमारा पहला फर्ज है कि हम अपना वोट जरूर डालें। तो इस बार आपको अपना वोट जरूर डालना है, भले ही आप कहीं पर भी मतदान कर रहे हो। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम अपना वोट किस तरह से डालें अगर हम अलग जनपद में कार्यरत हैं और हमारी ड्यूटी कहीं और है। इसके साथ साथ एक लिफाफा आपका असंबंधित लिफाफे में आता है नंबर 3 पर, वो होता है निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र। आखिर ये क्या होता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो साथियों, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन में लगी होती है उनको भी अपनी वोट डालने का अधिकार है और उनको अपनी वोट डालनी भी चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा मुद्दा गर्म है और कर्मचारियों का पहला कर्तव्य है कि वे सभी लोग अपनी वोट डालें, चाहे किसी भी तरीके से अपनी वोट डालें। जिनकी ड्यूटी लगी है वे भी वोट डालें और जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है वे भी अपनी वोट डालें। तो साथियों, जिन लोगों की ड्यूटी लगी होती है उनके पास 3 तरीके होते हैं वोट डालने के। सबसे पहला तरीका होता है पोस्टल बैलेट का, दूसरा होता है ईडीसी का और तीसरा होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉक्सी एक अलग टॉपिक है। प्रॉक्सी आखिर होता क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और प्रॉक्सी वाले किस तरह से वोट डालते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक में लेके आया हूं, पोस्टल बैलेट और ईडीसी। इसकी टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा। जितने भी प्रश्न आपके सवाल दिमाग में आ रहे होंगे उससे संबंधित मैंने प्रश्न बनाए हैं, पोस्टल बैलेट के भी बनाए हैं और ईडीसी के बनाए हैं, और मतदान कर्मी जो है अपना मतदान कैसे करें। और दूसरा, आपको जब वोटर लिस्ट मिलेगी, प्रथम मतदान अधिकारी के पास वोटर लिस्ट होगी, तो उसमें पीबी और ईडीसी भी लिखा होगा। आखिर इसका मतलब क्या है, क्या हमें भी वोट डलवानी है या ये वोट नहीं डलवानी, तो ये भी हमें देखना होगा। तो सब डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टल यानी पीबी होता क्या है। पीबी से हमारा मतलब है पोस्टल बैलेट, और ये सुविधा उन कर्मियों को दी गई है जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। दूसरा प्रश्न यही आता है किसके लिए है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है, भले ही उनकी अपने जनपद में ड्यूटी लगी हो या अपने जनपद से इतर किसी दूसरे जनपद में ड्यूटी लगी हो, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है। क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी आपको पता है कि जब तक कर्मचारी अपना मतदान नहीं करेंगे तो किसी भी सरकार को यह नहीं पता चलेगा कि कर्मचारी आखिर चाहते क्या हैं, किसके पक्ष में मतदान चाहते हैं, किसके नहीं चाहते, उनके मुद्दे क्या हैं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, आप अपना मतदान पोस्टल बैलेट से जरूर करें। तो इसलिए जरूरी है। अब बात करते हैं किस फॉर्म से अप्लाई किया जाता है। तो पोस्टल बैलेट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, पोस्टल बैलेट को मांगने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। देखिए, मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूं पोस्टल बैलेट के लिए। यह आपका प्रारूप 12 में आपको मिलता है। प्रारूप 12 में इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पे भी है ये। प्रारूप 12 में आपको अप्लाई करना है पोस्टल बैलेट के लिए। किस फॉर्म से करना है, 12। मैं यहां पे लिख देता हूं प्रारूप 12, आपकी स्क्रीन पे चमक रहा है। सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है नियम 19 और 20। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर को प्रज्ञापना पत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को आपको देना है प्रेषित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, यानी आपको यहां अपनी विधानसभा क्षेत्र लिख देंगे, किस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको पोस्टल बैलेट चाहिए। महोदय में अपना नाम लिख देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहां पर लिख देंगे, के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूं।
मेरा नाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लिख देंगे या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम लिख देंगे। मैं समाविष्ट लोकसभा तो आपको पता ही होगी अपनी कौन सी विधानसभा है वो नाम लिख देंगे कि निर्वाचक नामावली की भाग संख्या। आपको अपनी भाग संख्या पता होनी चाहिए और उसमें भाग संख्या में आपका क्या क्रमांक है ये आपको पता होना चाहिए। अपनी विधानसभा क्षेत्र आपको पता होनी चाहिए, आपकी भाग संख्या आपको पता होनी चाहिए और क्रम संख्या आपको पता होनी चाहिए। बहुत से शिक्षक साथियों को अपनी भाग संख्या क्रम संख्या नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी किस तरह से आप अपने नाम से, अपने एड्रेस से, अपनी जन्म तिथि से अपनी भाग संख्या और क्रम संख्या को पता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे देखकर अपनी भाग संख्या और क्रम संख्या को पता कर लीजिए। इसके साथ साथ आप इपिक नंबर आपके पास है, इपिक नंबर से जो फोटो पहचान पत्र होता है, आधार कार्ड से अलग जो आपको वोटर लिस्ट वाला फोटो पहचान पत्र होता है उसमें इपिक नंबर होता है, उससे भी आप उसमें पता कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भर के आपको देना है। अब एक सवाल यहां पर उठता है, पीबी से वोट कहां डाला जाता है? पीबी से यानी पोस्टल बैलेट के लिए आपने फॉर्म दे दिया। अब दो तरह की कर्मचारी हमारे पास है, दो तरह के क्या, तीन तरह के कर्मचारी हमारे पास है। एक कर्मचारी तो वो है जिसकी ड्यूटी अपनी ही विधानसभा में लगी है, जिसकी ड्यूटी, ध्यान से सुनिए, जिसकी ड्यूटी अपनी ही विधानसभा में लगी है। ऐसे बहुत कम कर्मचारी होते हैं, 1-2% होते हैं। तो वे जो अपना वोट डालेंगे वो ईडीसी से डालेंगे, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा, हम एक जनपद में कार्यरत हैं, हमारी उसी जनपद के किसी विधानसभा में हमारी वोट है, लेकिन हमारी ड्यूटी किसी दूसरी विधानसभा में लगी हुई है, तब आपको पोस्टल बैलेट लेना होगा। कब लेना होगा? जब आपका द्वितीय प्रशिक्षण होगा, तो वहां पर बना होती है, सुविधा होती है वहां पर, इस तरह से अलग अलग विधानसभा के वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर बैठे होते हैं, उनसे आपको ये फॉर्म भर के अपना आधार कार्ड आपको अपने साथ रखना होगा और ये फॉर्म भर के आपको पोस्टल बैलेट इशू कराना होगा। ये उनके लिए है जिनकी वोट तो किसी एक ही जनपद में जिसमें आप कार्यरत हैं, उसी जनपद में वोट तो आपकी दूसरी विधानसभा में है और ड्यूटी आपकी दूसरी विधानसभा में है। तो ऐसे में आपको अपनी विधानसभा के जो आपका काउंटर होगा वहां पे जाके इस फॉर्म को भर के अपनी विधानसभा का पोस्टल बैलेट इशू करना होगा। जैसे ही वे लोग आपका पोस्टल बैलेट इशू करते हैं, तो जहां पर आपकी वोटर लिस्ट है, आपको क्रमांक पहले से पता होगा, आपकी वोटर लिस्ट पे आपकी वोट के सामने वे लिख देंगे पीबी। ये आपकी वोट के सामने लिख दिया जाएगा पीबी। और जब वोट के सामने लिख दिया जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है आपकी अब वोट पोस्टल बैलेट से ही डलेगी और किसी कंडीशन में आपकी वोट नहीं डल सकती। मान लीजिए आपका पोस्टल बैलेट इशू हो गया और जब आपके गांव में जहां पर आपकी वोट है वहां पर वोट डलेंगी, तो आपकी नाम के सामने पीबी लिखा होगा और वहां के प्रथम मतदान अधिकारी को यह ध्यान रखना है जिसके नाम के सामने पीबी लिखा है उसकी वोट वे ईवीएम में ना डलवाएं, उसकी वोट बिल्कुल भी नहीं डलनी है, क्योंकि उस कर्मचारी को पोस्टल, वो कहीं और ड्यूटी कर रहा है उसी दिन और उसको पोस्टल बैलेट हो गया, उसने अपनी वोट पोस्टल बैलेट से डाल दी है, तो वहां पर पीबी जिसके आगे लिखा हुआ है उनकी वोट ईवीएम में नहीं डलेगी। अगर आपका भी पोस्टल बैलेट इश्यू हो गया और आपकी किसी कारणवश ड्यूटी कट गई, तो ड्यूटी कटने के बाद भी आप पोस्टल बैलेट से ही वोट डालेंगे, ईवीएम से आपकी वोट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये फॉर्म आपको भर के देना होता है उन लोगों को जिनकी उसी जनपद में वोट है, किसी अन्य विधानसभा में और दूसरी विधानसभा में उनकी ड्यूटी है। मान लीजिए 10 तारीख को आपका मीरापुर या आपका खतौली में आपकी वोट है और आपकी चरथावल में ड्यूटी लग गई, तो आप पोस्टल बैलेट ले लेंगे आपका खतौली का जहां पर आपकी वोट है और वहां पर आप वोट देंगे द्वितीय प्रशिक्षण में। ये रिटर्निंग ऑफिसर को आपको प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें आपको ये चीज सब चाहिए। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अन्य जनपद के कर्मचारी को पीबी कहां से मिलेगा? क्योंकि अन्य जनपद का जब दूसरा प्रशिक्षण होगा वे वहां पे जाएंगे तो वहां पर केवल
उसी जनपद की विधानसभा के काउंटर होंगे, अन्य जनपद के विधानसभा के काउंटर नहीं होंगे। देखिए ऐसी प्रॉब्लम हमारे शिक्षक साथियों के सामने आ रही है। मान लीजिए कोई मुजफ्फरनगर जनपद में कार्यरत है, वहीं पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन वो रहता मेरठ में है, उसकी वोट मेरठ में है, तो उसको क्या करना है? इसमें आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपका पहला कर्तव्य है मतदान करना, क्योंकि मतदान करने के लिए आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो जब यहां पर ट्रेनिंग हो रही है तो आप वहां पर भी ध्यान रखें अपने जनपद में कब ट्रेनिंग हो रही है। भले आप अपने जनपद में कार्यरत नहीं है, अपने जनपद में जहां पर ट्रेनिंग हो रही है वहां के द्वितीय प्रशिक्षण के किसी भी दिन आप वहां पर पहुंच जाएं इस फॉर्म को लेकर, और वहां जाके अपना पोस्टल बैलेट इशू करा लें और अपनी वोट वहां पे डाल दें। आपको क्या क्या लेके जाना होगा? आपको अपना ड्यूटी का लेटर लेके जाना होगा। जब आप पोस्टल बैलेट इशू कराएंगे तो आपको अपना ड्यूटी का लेटर लेके जाना पड़ेगा, भले वो आपके जनपद का है अन्य जनपद का, लेकिन आपका ड्यूटी का लेटर होना चाहिए। और उसी डेट में अगर मतदान है, अगर अन्य डेट में मतदान है तो आप जाके ईवीएम में भी डाल देंगे, लेकिन अगर उसी डेट में मान लीजिए जैसे 10 तारीख में मुजफ्फरनगर में मतदान है, 10 तारीख में मेरठ में मतदान है, तो जब आप मुजफ्फरनगर में ड्यूटी करेंगे तो 10 तारीख को वोट नहीं डाल पाएंगे, तो इसलिए आपको पोस्टल बैलेट वहीं पर जाके करना होगा, और इसके लिए आपको एक दिन का समय लगाना होगा, आपको उस दिन की छुट्टी मिलेगी। तो आप वहां पर जाकर अपना मतदान जरूर कर लें। आपको ये कागज आपको लेके जाने होंगे। किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इसमें सबसे पहले अपना ड्यूटी का लेटर जो आपको मिला वो ले जाना होगा, उसके साथ आधार कार्ड आपको अपना ले जाना होगा। आधार कार्ड, अपना जो भाग संख्या है ये आपको पता होनी चाहिए, भाग संख्या, और आपका वोटर क्रमांक आपको पता होना चाहिए, और विधानसभा कौन सी है आपकी, ये सब चीज लेके आप जाके वहां पे अपना पोस्टल बैलेट लेंगे और वहां पर आप अपनी वोट आसानी से डाल सकते हैं। तो ये आपका पोस्टल बैलेट है। उन लोगों के लिए सुविधा होती है पोस्टल बैलेट की जिनकी ड्यूटी लगी हुई है और वे अपना मतदान करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको पोस्टल बैलेट के बारे में बताया। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन इसमें रह गया हो। अगर आपका पोस्टल बैलेट के संबंध में कोई क्वेश्चन रह गया है, मैंने आपको प्रारूप 12 भी दिखा दिया है, इसमें आपको क्या क्या डिटेल भरनी है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये इस तरह से आपको पोस्टल बैलेट से मतदान करना है, भले ही आप अपने जनपद में कार्यरत है या अन्य जनपद में कार्यरत है, आपको एक दिन लगाना होगा। अब दूसरी बात आती है ईडीसी होता क्या है। ईडीसी से मतलब है हमारा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आप लिफाफे बनाते हैं, लिफाफों की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, किस तरह से आपको कौन कौन से लिफाफे बनाने हैं, किस लिफाफे में क्या रखना है और किस लिफाफे को किस तरह से आपको सील करना है। हो सकता है उसमें मैंने ईडीसी के बारे में गलत बता दिया हो, ईडीसी के बारे में डिटेल में मैं उसमें नहीं बता पाया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ईडीसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसमें जो आपका दूसरा लिफाफा होता है, एक संवैधिक लिफाफे होते हैं, दूसरे आपके असंवैधिक लिफाफे होते हैं। तो उसमें जो आपका 3 नंबर का लिफाफा है असंवैधिक में, वो होता है निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र का लिफाफा, और वो ज्यादातर खाली जाता है। ये भी बात है, क्योंकि अगर आप उस लिफाफे के आधार पर अपने जो आपको पीठासीन के प्रपत्र मिलेंगे उनमें ढूंढेंगे तो आपको निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र आपको कहीं नहीं मिलता। आपको क्या करना होता है, निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र उसको नील कर देते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को जब पता होता है कि निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र आपका क्या होता है। इसके साथ साथ एक प्रारूप 12 होता है। प्रारूप 12 में निर्वाचकों की सूची होती है, उस प्रारूप खैर में उसमें नील करके दे देते हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं मिलता। आज इस वीडियो में हम डिटेल में ईडीसी के बारे में भी जानेंगे। ईडीसी क्या है? ईडीसी से हमारा मतलब है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। अब ये किसके लिए है? आप अपने जनपद में कार्यरत हैं और आपकी विधानसभा हो गई खतौली, और बाई चांस कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ड्यूटी उससे लगती है कंप्यूटर सिस्टम से, आपकी ड्यूटी भी विधानसभा खतौली में ही आ गई। भले ही आपके गांव में नहीं आई, तो बहुत सारी विधानसभा, बड़ी विधानसभा है, आपकी ड्यूटी भी विधानसभा में ही आ गई। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आप पीवी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतदान पीवी से भी हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन होता है आपको ईवीएम से ही वोट डालनी है।
तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं पोस्टल बैलेट से मैं मुझे वोट नहीं डालनी, मैं तो ईवीएम से ही डालूंगा, और आपकी अपने ही विधानसभा में ड्यूटी है, वहीं पर आपकी वोट है, तो आप तब यूज करेंगे ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर आपकी उसी विधानसभा में ड्यूटी है जिस विधानसभा के आप निवासी हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी वोट ईवीएम से डले, तो आप ईडीसी को इश्यू कराएंगे, यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट को इश्यू कराएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, किस फॉर्म में अप्लाई किया जाता है? तो देखिए मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूं। इसके लिए आपको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म इश्यू होगा? यह होता है प्रारूप 12K। प्रारूप 12K या 12A, अंग्रेजी में होगा तो 12A होगा। तो इसमें है निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। इसे आप फॉर्म को भरेंगे, प्रेषिती, रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा का नाम लिखेंगे जो आपकी विधानसभा है, मैं के बाद अपना नाम लिखेंगे, उसमें डिटेल भर देंगे, विधानसभा, अपना मतदान केंद्र संख्या भर देंगे, उसमें वही आपकी जो भाग संख्या, वोटर क्रमांक आपको पता होनी चाहिए, वो आप पता कर लेंगे। तो ये फॉर्म आपको भरना है निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का। ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। इस फॉर्म को भर देंगे। जब इस फॉर्म को आप भर देंगे, किस फॉर्म में जारी होगा? तब आपको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी होगा आपका प्रारूप 12, वो ए था, बी में, प्रारूप 12B में आपको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। आपको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया, ये इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। लेकिन उन लोगों को जारी होगा जिनकी उसी में ड्यूटी है। तो 12A में तो आपको अप्लाई करना है, और 12B में आपका ये हो जाएगा। कब जारी होता है? अब बात आती है कब जारी होता है। जब आपका सेकंड प्रशिक्षण होगा तो वहां पर आप जाएंगे। कौन जारी करता है? आरओ जारी करते हैं। आप आरओ को ये फॉर्म भर के देंगे। द्वितीय प्रशिक्षण जब आपका शुरू होगा, हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं आती, ऐसे बहुत कम रेयर केसेस होते हैं कि आप जिस विधानसभा में है उस विधानसभा में आप ये सर्टिफिकेट जारी कराएं, क्योंकि उसमें ड्यूटी आपकी लगती नहीं, तो इसकी आपकी जरूरत नहीं होती। लेकिन हमें पता होना चाहिए ईडीसी आखिर होता क्या है। तो इनको आरओ जारी करते हैं द्वितीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पे, और आपको 12A फॉर्म भर के देना होता है, और वे 12B में आपको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट आपका जारी कर देते हैं। अब बात आती है, आपका इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट आपने जारी कर दिया। एक बार ईडीसी जारी होने के बाद यदि ड्यूटी कैंसिल हो जाए, मान लीजिए आपने ईडीसी सर्टिफिकेट आपको मिल गया, ईडीसी सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो ईडीसी वाला और आपकी ड्यूटी हो गई कैंसिल, तो आप मतदान कहां करेंगे? बात आता है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। जब आपको सर्टिफिकेट मिला तो जिस तरह से वोटर लिस्ट में पीबी लिखा था, इसी तरह से आपकी वोटर लिस्ट में ईडीसी लिख दिया जाएगा। और जिस वोटर लिस्ट में ईडीसी लिखा होगा, जिस क्रमांक के आगे, आपके नाम के आगे होगा, तो वहां पर आपकी वोट नहीं डलेगी। जो प्रथम मतदान अधिकारी है उनको भी ध्यान रखना है, जिनके आगे पीबी लिखा हुआ है और ईडीसी लिखा हुआ है, उनकी वोट वे नहीं डलवाएंगे, क्योंकि उन्हें आपने पोस्टल बैलेट और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, उस केंद्र पर उनकी वोट नहीं डलेगी। भले ही उनकी ड्यूटी कट जाए, लेकिन उस पर फिर नहीं होगी, उन पे ईडीसी लिखा गया। अब जब हमारी ड्यूटी भी कट गई तो हम बूथ पे तो गए नहीं किसी पर भी, और हमारी ड्यूटी कैंसिल होगी, तो ईडीसी वाला व्यक्ति मतदान कहां करेगा? अगर ईडीसी वाला व्यक्ति को मतदान करना है, उसकी ड्यूटी कट गई और वहां पर जहां उसका गांव है वहां की वोटर लिस्ट में ईडीसी लिखा गया, तो वहां भी मतदान नहीं होगा, तो फिर आप किसी भी बूथ पे चले जाइए, अपने गांव के बूथ को छोड़कर, जिस बूथ पे ईडीसी आपका जारी हुआ उसको छोड़कर आप किसी भी बूथ पे चले जाइए, और जैसे ही आप किसी भी बूथ पर जाएंगे, देखिए इसमें वहां पर आपका मतदान हो जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न में भी मैंने यही लिया है
क्या अपने मतदान केंद्र में मतदान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, अपने मतदान केंद्र में मतदान नहीं करेगा। उसके अलावा किसी भी साइड के में, दूसरे में, किसी में भी जाएंगे, आपको अपना ईडीसी सर्टिफिकेट ले जाना होगा और आप वहां जाके ईवीएम से मतदान कर देंगे, किसी में भी ले जाएंगे। अब वही बात आई कि जो आपका ईडीसी सर्टिफिकेट था, वो ईडीसी सर्टिफिकेट आपके पीठासीन अधिकारी ले लेंगे जिस बूथ पर भी आप जा रहे हैं वोट डालने के लिए, और उस ईडीसी सर्टिफिकेट को वो असामयिक लिफाफा 3 जो है उसमें वो रखेंगे, उसमें वे रखेंगे और प्रारूप जो आपका है 12 है उसमें सूची बना के रख देंगे कि इस आदमी ने ईडीसी से वोट डाला ईवीएम मशीन में। हालांकि ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, 99% तो नहीं आएगी, एक आधे % आ सकती है जिन्हें ईडीसी के बारे में ज्ञान हो, वही ईडीसी इशू कराएंगे, वरना इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि ज्यादातर लोग पोस्टल बैलेट यानी पीबी वाले आएंगे आपके सामने, पोस्टल बैलेट लिखा होगा, ईडीसी बहुत कम लिखा होगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपके बूथ पर कोई ईडीसी वाला आ गया, यानी किसी टीचर की ड्यूटी लगी तो उसके बाद में कट गई उसका, तो वो वोट डालने के लिए आया, उसने कहा मुझे ईडीसी से वोट डालना है, चलो भाई वोट डालना है डालिए, ईडीसी प्रमाण पत्र उसका ले लिया, उसकी पहचान कर ली, उसके आधार कार्ड लिख लिया, उसके बाद उस जो आपकी वोटर लिस्ट है प्रथम मतदान अधिकारी के लिए जानने की जरूरत है, तो उसमें क्या करना है, जैसे प्रश्न नंबर 10 मैंने बनाया है, ईडीसी में अंकित निर्वाचक का नाम और भाग संख्या कहां दर्ज करेंगे? जो उसकी वोटर लिस्ट है यानी चिन्हित पर्ची है, चिन्हित पर्ची में सबसे लास्ट वाला क्रमांक उसको देंगे। मान लीजिए उसकी वोट में है 800, तो 801 वाला क्रमांक उसको दे देंगे और उसके सामने उसकी डिटेल भर देंगे, नीचे अपनी पेंसिल से लिख देंगे ईडीसी और उसके बाद उसकी डिटेल भर देंगे, उसकी भाग संख्या सब चीज डिटेल उसकी भर देंगे, अपनी जो चिन्हित पर्ची है उसमें उसकी डिटेल भर देंगे। और इसके साथ साथ पोलिंग एजेंट को भी इसकी जानकारी देनी होगी कि भाई ये इस बूथ का तो नहीं है, लेकिन इसको ईडीसी के द्वारा मतदान करना है, इसलिए इसका सर्टिफिकेट ये है और यहां ये वोट डालेगा और इसकी डिटेल मैंने इसमें, क्योंकि वहां से उसकी वोट कट गई, क्योंकि वहां पर ईडीसी लिखा गया, वहां तो नहीं डालेगी, तो यहां पर इसकी डिटेल दर्ज हो जाएगी ईडीसी में अंकित निर्वाचक नामावली में, सबसे लास्ट में इसकी डिटेल दर्ज हो जाएगी, जो भी इसकी डिटेल होंगी तो वो आप दर्ज कर देंगे। उसके साथ साथ 17 के जो आपका रजिस्टर है, देखिए 17 के का मैं प्रारूप बताता हूं क्या क्या 17 के रजिस्टर होता है आपका, मतदाताओं का जो रजिस्टर होता है इसके कॉलम होते हैं क्रम संख्या, तो क्रम संख्या तो वही चलेगा जैसे चलता आ रहा है क्रम संख्या 1 2 3 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्रम संख्या में वो भर देंगे। दूसरे में निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या, तो निर्वाचक नामावली में जो क्रम संख्या होगी वो लिखी जाएगी, आपने जो वोटर लिस्ट खत्म जहां पर हुई उसके बाद का जो क्रमांक उसे दिया वो क्रम संख्या आप यहां पे लिख देंगे 17A रजिस्टर में। उसके बाद निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण के प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, तो यहां दस्तावेज क्या प्रस्तुत कर रहा है, वो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है ईडीसी सर्टिफिकेट, ईडीसी। आधार कार्ड भी आप साथ साथ लिख दें, आधार कार्ड भी वो प्रस्तुत कर रहा है, आधार कार्ड यहां पर उसके हस्ताक्षर करा लेंगे। और जो अभ्युक्ति है, लास्ट का कॉलम अभ्युक्ति, तो अभ्युक्ति में आप लिख देंगे ईडीसी, ईडीसी। और लास्ट का जो मैंने प्रश्न लिया है, ईडीसी सर्टिफिकेट किस लिफाफे में रखेंगे, तो आपको पता चल गया जो आपको लिफाफा असंवैधिक लिफाफा नंबर 3 है, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा, उसमें इस सर्टिफिकेट को रख देंगे और 12 में जो सूची होगी उसका नाम की डिटेल वो सब इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से ईडीसी और पोस्टल बैलेट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या ईडीसी होता है, क्या पोस्टल बैलेट होता है। ज्यादा संभावना पीबी की होगी, ईडीसी वाले बहुत कम आएंगे, इनको आरोप जारी करेंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो इसको जारी नहीं कराएंगे, तो इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस निर्वाचन जिसका वो विधानसभा का वो व्यक्ति है वहां पर उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तीसरी चीज आती है प्रॉक्सी द्वारा मतदान, इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो साथियों लगभग मैं सभी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई वीडियो छूट गई है निर्वाचन से संबंधित
तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि इस तरह की वीडियो मैं बनाऊं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। जैसे मेरी एक वीडियो अभी छूट रही है कि जो एजेंट बनाते हैं, पोलिंग एजेंट, उनका फार्म हम किस तरह से भरें। इसके साथ साथ और भी 2-4 वीडियो हैं, PS05 फार्म है उसके बारे में भी। और अगर आपको लगता है कि कुछ और वीडियो बननी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।